तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 5 संस्कृत का ये पाठ है पंचमः पाठ, पांचवा पाठ। मम गृहम, इसका मतलब है मेरा घर। मम गृहम का मतलब मेरा घर। मम नाम दीपकः अस्ति, मेरा नाम दीपक है। मेरा नाम अहम नैनीताल जनपदस्य ढुंगसिल ग्रामे निवसामि। मैं नैनीताल जनपद के ढुंगसिल गांव में रहता हूँ। निवस देखिए अपने लिए ऐसी जो बोलता तो निवसामि आ रखा है, निवसती नहीं है। इन बातों पे भी आप लोगों ने ध्यान देना है। मैं नैनीताल जनपद के ढुंगसिल ग्राम में निवास करता हूँ या रहता हूँ। मम गृहे पितामही पितामह माता पिता च सन्ति। मेरे घर में दादी दादा माता पिता माता और पिता हैं। सन्ति का मतलब है। अस्ति अस्ता सन्ति ऐसा होता है। अस्ति का मतलब है, अस्ता दो के लिए आते हैं, दो हैं मतलब, और सन्ति मतलब बहुत सारे हैं। तो पिता च सन्ति का इसका मतलब हुआ और पिता हैं। मम एका भगिनी अस्ति, मेरी एक बहिन है। भगिनी का मतलब क्या होता है? बहिन। भगिनी का मतलब बहिन। तस्याः नाम निरुपमा अस्ति, उसका नाम निरुपमा है। ठीक है, ठीक है। मम गृहे एका धेनुः एकः कुक्कुरः च अस्थः। अब यहाँ पे देखिए दो है, एक धेनु है एक कुत्ता है, तो दो के लिए अस्थः आया। मैंने बोला था एक के लिए अस्ति, दो के लिए अस्थः और दो से ज्यादा के लिए सन्ति। अस्ति अस्थः सन्ति। तो मेरे घर में एक गाय और एक कुत्ता है। धेनु श्यामा अस्ति, जो गाय है वो काले रंग की है भाई। श्यामा का मतलब काली। गाय काली है। कुक्कुरः श्वेतः अस्ति, कुत्ता सफेद है। धेनु दुग्धम ददाति, गाय दूध देती है। दुग्धेन शरीरम पुष्टम भवति, दूध से शरीर पुष्ट होता है। दूध से शरीर पुष्ट होता है। दुग्धेन शरीरम पुष्टम भवति। कुक्कुरः सदा गृहम रक्षति, कुत्ता हमेशा घर की रक्षा करता है। समझ में आ रहा है? एते सर्वे मम प्रियः सन्ति, ये सब मेरे प्रिय हैं। समझ रहे हो? एते सर्वे मम प्रियः सन्ति, ये सब मेरे प्रिय हैं। गृहे एका वाटिका अस्ति, घर में एक बगीचा है, ये बाग है। वाटिका कहते हैं बगीचे। अत्र कदली निम्बः नारंगः जंबीरः नाशपातीनां च वृक्षा सन्ति। अत्र का मतलब यहाँ कदली केला, निम्ब नींबू, नारंगः नारंगी, जंबीरः कागज नींबू, नाशपातीनां नाशपाती, च का मतलब और, वृक्षा मानी वृक्ष हैं। कहने का मतलब यहाँ केला, नींबू, नारंगी, कागज नींबू और नाशपाती के पेड़ हैं, ये मतलब है। ठीक है ना? वृक्षेषु कपोतः चटकः शुकः पिकः बहवः खगा प्रातः सायं पूजन्ति। पेड़ों पर कपोतः का मतलब कबूतर, गौरैया, तोते, कोयल और बहुत सारे पक्षी। खगा का मतलब पक्षी। प्रातः शाम मतलब सुबह और शाम को पूजते रहते हैं। नहीं, पूजना मतलब चहचहाना। तो यहाँ पे फिर से देखिए अगर दिक्कत हो रही तो वृक्षेषु कपोतः चटकः शुकः पिकः बहवः खगाः प्रातः सायं पूजन्ति, मानी वृक्षों में शाम सवेरे कबूतर, गौरैया, तोता,
कोयल और बहुत सारे पक्षी पूछते या चहचहाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अत्र सूर्यमुखम पाटलम गंध पुष्पम च पुष्पाणि सन्ति। यहाँ सूरजमुखी, पाटलम का मतलब जानते हो गुलाब, और गंध पुष्पम कहते हैं गेंदे के फूल को। हाँ, तो च का मतलब और, तो यहाँ सूरजमुखी, गुलाब और गेंदे के फूल हैं। संति का मतलब हैं। मम माता प्रतिदिनम पादपान सिंचति। मम माता प्रतिदिनम पादपान सिंचति। मेरी माता रोज पौधों को सींचती हैं। हाँ, सींचती मानी पानी देना, वही हुआ। मम गृहस्य समीपे प्राथमिक विद्यालय अस्ति। मेरे घर के नजदीक प्राथमिक विद्यालय है। अहम तत्र पठामि। मैं वहां पढ़ता हूँ। मम अध्यापकः संजीव महोदय, अध्यापिका नूतन महोदया च अस्तः। मेरे अध्यापक श्रीमान संजीव, महोदय का मतलब श्रीमान संजीव से मतलब है, और अध्यापिका श्रीमती नूतन है। तो यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे देखो अस्थः आए। ग्रामस्य बालकः बालिकाः च तत्र पठन्ति लिखन्ति क्रीडन्ति च। गांव के बालक बालिकाएं वहां पढ़ते हैं, लिखते हैं और खेलते हैं। च का मतलब और, फिर हो गया ना। गांव के बालक बालिकाएं वहां पढ़ते हैं, लिखते हैं और खेलते हैं। तो ये पाठ समाप्त हो गया। आप लोगों की समझ में आया? पाठ का हिंदी अर्थ आप लोगों की समझ में आया ढंग से कि दोबारा पढ़ाऊं? आ गया ना जी? तो अब चल आगे चलते हैं। देखिए आगे इसमें वो शब्द वही है, शब्दार्था, शब्दों के अर्थ। पितामही का मतलब दादी, धेनु गाय, सदा का मतलब हमेशा, रक्षति रक्षा करता, कदली का मतलब केला, निम्ब नींबू, चटक गौरैया, शुक तोता, पिक कोयल, और पाटलम गुलाब, सूर्यमुखम सूरजमुखी, और गंध पुष्पम गेंदा। आगे देखिए, अभ्यास उच्चारणम कुरुत लिखत च। उच्चारण करो और लिखो। आप लोगों ने क्या करना है, इसको पढ़ना है, केवल लिखना है ऐसे आगे। तो कॉपी में भी ऐसे एक बार उतार देना इसको बस, और पढ़ लेना बस। पढ़िए जरा इसको, क्या लिखा है? ग्रामे गृहे पितामही पितामह। अगली लाइन पढ़िए, धेनु कुकुरः दुग्धेन पुष्टम। अगली लाइन पढ़िए, रक्षति निम्बः नारंगम जंबीरम। अगली लाइन पढ़िए, सूर्यमुखम गंध पुष्पम अत्र तत्र। यहाँ लिखा है प्रश्न दूसरा, चित्राणि दृष्ट्वा मेलनम कुरुत। चित्रों को देखकर मिलान कीजिए। पहले देखिए गाय का मिला रखा है धेनु से, तो ये दूसरे नंबर पे कौन है? छोटा करने पे देखिए ये चटका हो गया, कुकुरह ये हो गया, और ये फूल क्या हो गया? सूरजमुखम। अब पितामही देखिए दादी हो गई, और पिताई नीचे हो गए। वैसे मैंने ये पीछे इस पन्ने पे एक एक्स्ट्रा पन्ना दिया हुआ है, उसमें मैंने हल करके रखा हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, मंजूषातः उचित शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों को से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कोष्टक में दे रखा है दुग्धम श्यामा श्वेतः पुष्पम वाटिका। तो पहला है कुकुरः अस्ति। तो कुकुर कैसे रंग का था? कुत्ता सफेद था, तो श्वेत। कुकुरः श्वेत अस्ति। दुग्धेन शरीरम भवति। तो दूध पीने से शरीरम क्या होता है? पुष्टम।
तो यहाँ से पुष्टम लिखना आप लोगों ने, यहाँ पे पुष्टम। मम गृहे एका अस्ति, मेरे घर में एक है क्या? वाटिका। धेनु अस्ति, गाय कैसी है? हाँ, श्यामा, काले रंग के, तो धेनु श्यामा, श्यामा अस्ति। धेनु ददाति, क्या देती है? दुग्धम, दुग्धम। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में आप लोगों ने उत्तर देने हैं। ढुंगसिल ग्राम में कह निवसति, ढुंगसिल ग्राम में कौन निवास करता है? तो यहाँ पे उत्तर लिखना है दीपकः। वैसे मैंने इसका आंसर लिखे हुए हैं पीछे पन्ने पे, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो वैसे कोशिश करिए खुद लिखने की। अगला है दीपकस्य भगिन्याम, भगिन्याः नाम किम अस्ति, दीपकस्य भगिन्याः नाम किम अस्ति, दीपक की बहन का नाम क्या था? तो पता है आप लोगों को क्या था? निरूपमा। क्या था? निरूपमा। यहाँ पे उत्तर लिखना है निरूपमा। अगला था दुग्धेन किम भवति, तो दुग्धेन शरीरम पुष्टम भवति, तो शरीरम पुष्टम लिखना है। क्या लिखना है? शरीरम पुष्टम। मैंने लिखा हुआ है, अगर दिक्कत होगी नहीं आएगा तो वहां पीछे से भी देख सकते हैं। तब जनपदस्य नाम किम अस्ति, यहाँ पे आपने अपने जनपद का नाम लिखना है। तो क्या लिखेंगे? टिहरी गढ़वाल। क्या लिखोगे? यहाँ देखिए, आम अथवा न पदेन उत्तर उत्तरत। आम का मतलब होता है हाँ, और न का मतलब नहीं। हाँ और ना में उत्तर देना है मतलब आप, ठीक है ना? तो जैसे यहाँ पे पहला उदाहरण दिया है पहले बॉक्स के भीतर, मम एका भगिनी अस्ति, मेरी एक बहन है। तो कह रहा था दीपक की एक बहन थी, तो यहाँ पे आम लिखा है, इसका मतलब सही है। दूसरा है दीपकस्य गृहे पितामही अस्ति, दीपक के घर में दादी है। तो आम, तो यहाँ पे लिख देना आम, ठीक है। कुकुरः गृहं न रक्षति, कुत्ता घर की रक्षा नहीं करता है। तो यहाँ पे नौ लिखना है। क्या लिखना है? नौ। मम गृहे वाटिका न अस्ति, मेरे घर में वाटिका नहीं है। तो यहाँ पर भी नौ लिखना है। क्या लिखना है? नौ। बालिका च तत्र न पठन्ति, बालक और बालिकाएं वहां नहीं पढ़ती हैं। तो यहाँ पे भी आएगा न। वृक्षेषु खगा पूजन्ति, वृक्षों पे चिड़ियाएं चहचहाती हैं। तो आम, यहाँ पे लिख देना आम, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पे संस्कृत भाषायाम लिखत, आपने क्या करना है? संस्कृत में लिखना है। तो दादी को क्या बोलते हैं? पितामही। दादा को पितामह, बहन को भगिनी, केला को कदली, कोयल को पिकह भी कहते हैं, और कोकिला, कोकिला भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे देखिए गतिविधि 1। विद्यार्थी विद्यालय में फूलों की पौध लगाकर उन पर संस्कृत नाम की पट्टिका लगाएं। इस तरह अपनी कक्षा की एक वाटिका बनाएं। तो विद्यालय तो आजकल बंद है, तो क्या करना है आप लोगों ने? घर में, आपके घर में जो आसपास फूलों के नाम पे, वहां पे संस्कृत में एक पट्टी चिपका देना, उस पे संस्कृत में नाम लिख करके, ठीक है। जैसे गेंदा का फूल होगा तो वहां पे लिख देना गंध पुष्पम। सूरजमुखी होगा, कौन बात कर रहा हो? तो सूर्यमुखम, ठीक है ना, इस तरह से। गतिविधि दूसरी है, अपने घर के सदस्यों की फोटो लेकर उनसे अपना संबंध दिखाकर उनके नाम सहित चित्रावली बनाएं। अगर आपके घर में कुछ फोटोज हैं, तो जैसे आपने अपनी कॉपी में अपने दादाजी की फोटो लगा दी, ठीक है ना, और नीचे अपने दादाजी का नाम लिख दे, और आगे लिख दिया पितामह संस्कृत। दादी जी हैं, दादी जी की फोटो लगा दी, वहां पे दादी जी का नाम लिख दिया, और नीचे पितामही। वैसे पापा के लिए पापा का नाम, और वहां पिता लिख दिया। बहन है तो बहन की फोटो और बहन का नाम लिख दिया, और वहां पे लिख दिया भगिनी, ठीक है। तो
ये देखिए पीछे मैंने ये दे रखे हैं, इनको मिला 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 करके ये प्रश्नों के उत्तर भी लिखे हुए हैं मैंने, जिनको दिक्कत हो रही है। ये देखिए खाली जगह भरने वाले भी मैंने मिलाए हुए हैं, भरे हुए हैं। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं इसको रोक करके। ये प्रश्नों के उत्तर हैं, एक ही पद में। ये हाँ और ना वाले हैं। ये संस्कृत भाषा में पितामही, पितामह, भगिनी, कदली और पिका लिखे हैं। तो यहाँ तक आप लोग आराम से उतार सकते हैं अगर कहीं पे भी दिक्कत हो रही है। तो बच्चों कैसा लगा ये पाठ आपको? समझ में पूरा आया? तो आप लोगों ने ये पाठ घर में पढ़ना है, एक बार उसका अर्थ समझना है, और ये सारे प्रश्नों के उत्तर कॉपी में साफ साफ लिखने हैं, मुझे दिखाने हैं। तो अभी बाय करें। ठीक है, बाय।